बीसी। मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, फील होना चाहिए हर एक चीज़। फील होगी तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं यार सर ट्रायंगल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का अपने ट्रायंगल्स के पार्ट 3 में। अच्छा, ये पार्ट 3 में हमने करना क्या है? इस पार्ट 3 में ना हमने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस उड़ा देने हैं। उड़ा देने मीन्स करके ख़त्म कर देने हैं। तो चलो आओ बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 7.1। तो चलो आओ देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रहा है वो कह रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। ये जो आप देख रहे हो ना पूरा का पूरा, मैं मार्क करता हूँ, ACBD, ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल में AC इज इक्वल्स टू AD है। क्या है? AC इज इक्वल टू AD आपको दी हुई है। ये वाली साइड AC है और ये वाली साइड AD है। ये दोनों साइड आपको इक्वल दी हुई है उसने। ठीक है। और जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। जो ये वाली साइड आप देख रहे हो AB, ये पूरी की पूरी बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। इसका मतलब अगर ये एंगल 1 मान के चलूँ, इसको अगर मैं एंगल 2 मान के चलूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, पूरे एंगल को, और ये है पूरा एंगल A। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। शो करो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, हमने ये शो करना है। तो चलो आओ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ABC और ABD। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है? AC इज इक्वल्स टू AD। ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है आपको। ठीक है। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों हुआ ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल? लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा, हर चीज़ लिखनी पड़ेगी, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, नेक्स्ट, AB इक्वल्स टू AB क्या आ जाएगा? कॉमन। AB इक्वल्स टू AB क्या आ जाएगा? कॉमन। अब हम ये बोल सकते हैं कि ध्यान से देखो, पहले पहले मैं आपको फील कराता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, रूल लगाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो रूल मैं लगा रहा हूँ ये लगा क्यों रहा हूँ। देखो, AC इक्वल टू AD, ये एक साइड है। वेरी राइट सर, ये एक साइड है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एक एंगल है। हाँ जी सर, ये एक एंगल ही है। AB इक्वल टू AB एक साइड है। यस सर, ये एक साइड है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी, साइड एंगल साइड बन रही है। क्या बन रही है? साइड एंगल साइड। तो हम ये बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय SAS रूल। उसने यही पूछा था कि शो कर दो बस एक बार, ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है, हमने कर दिया शो। आगे भी वो कुछ पूछ रहा है, वो कह रहा है BC और BD के बारे में आप क्या बता सकते हो मुझे? अच्छा देखो, अगर हमने ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही दिया है, तो ये जो दो साइड हैं BC और BD, इनको इक्वल प्रूव कर ही देते हैं CPCT से, है क्या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। दैट्स इट गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में ABCD एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, पूरा का पूरा। देखो पूरा का पूरा ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें AD इज इक्वल टू BC भी आपको दी हुई है। वेरी राइट, ये रही AD। ओके, और ये रही आपकी BC। मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, फील होना चाहिए हर एक चीज़। फील होगी तभी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं यार सर ट्रायंगल इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमसे ना हो पाएगा। यार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये वीडियो तसल्ली से देखो मेरी, जिस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको, वीडियो के बीच में ही आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, गारंटी है। तो चलो आओ, AD BC के इक्वल होगी। AD किसके इक्वल होगी? BC के दी हुई है। और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CB है। एंगल DAB कौन सा है? ये रहा एंगल, ये बैठा है यहाँ पे। और एंगल CBA कौन सा है? ये रहा एंगल CBA।
ये आपस में इक्वल है। आपने प्रूव करना है दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें ये समझाई हैं, यहाँ पे नीचे देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ना, क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलें, ए डी बी सी के इक्वल है। अब इधर विजुअलाइज करो, ये वाला जो ए डी है ना, ये वाला जो ए डी है, ये किसके इक्वल है? बी सी के। ओ वाओ, एक साइड इक्वल मिल गई। आगे, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ये वाले ट्रायंगल का एंगल ए और ये वाले ट्रायंगल का एंगल बी इक्वल है। ओके। और दूसरी चीज देखो यहाँ पे और क्या है, ए बी कॉमन है, तो मतलब साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। तो चलो आओ लगाएं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है आपके पास। ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी लिख ही सकता हूँ, ये भी गिवन है। ये वाली चीज़ डी ए बी ओ सी बी है, ऐसे भी लिख ही सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ जाएगी भाई? कॉमन, दोनों में आ रही है। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस रूल, जो मैंने आपको यहाँ पे विजुअलाइज करवाया देखो। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जब दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो बी डी इक्वल्स टू ए सी लिख ही सकते हैं बाय सी पी सी टी। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 100% लिख सकते हैं। और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दो ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो भाई उसका कुछ भी इक्वल कर दो, कुछ भी इक्वल कर दो, हो जाएगा। ठीक है गाइस, सेकंड क्वेश्चन की समाप्ति। ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। चलो पहले इतनी लाइन समझाता हूँ आपको मैं, इसका मतलब क्या है। वो कह रहा है जो ए डी है और बी सी है, एक तो वो इक्वल है। ठीक है, ये देखो, ये रहा ए डी दिया हुआ है, ये सिंगल लाइन का मतलब होता है ये इसके इक्वल है, और ये रहा बी सी। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और परपेंडिकुलर्स हैं। किसके परपेंडिकुलर हैं ये? टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब ए डी भी परपेंडिकुलर है ए बी के और बी सी भी परपेंडिकुलर है ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए डी और ए बी के बीच में एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और बी सी अगर परपेंडिकुलर है ए बी के, तो बी सी और ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने शो करना है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो इधर मैं ये चीज़ लिखना चाहूँगा, टू प्रूव सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो आपने प्रूव करना है दैट, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं इसमें, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, मतलब जो सी डी है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो अगर आपने ओ ए इक्वल टू ओ बी प्रूव कर दिया तो अपना काम खत्म हो जाएगा। तो इधर लिख देते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। अब प्रूफ में देखते हैं, किस में देखते हैं? प्रूफ में। प्रूफ में अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रायंगल कौन से लेने पड़ेंगे अपने को? सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो मैं लूँगा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। दो ट्रायंगल ले लिए, इसमें देखो ए डी इक्वल्स टू बी सी। भाई ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। आगे, एंगल ओ ए डी इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना दोनों? बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, कैसे होगा? ये बना रहा है एक्स काइंड ऑफ, ये देख रहे हो ऐसे? तो ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं लिखूंगा एंगल ए ओ, सॉरी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो विजुअलाइजेशन आ गई, ये होगी आपकी साइड,
ये हो गया आपका एंगल, और ये भी हो गया आपका एक एंगल। तो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, ट्रायंगल ए और डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ये हुए बाय ए एस रूल। किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? बाय एंगल एंगल साइड रूल। और ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आ गया बाय सी पी सी टी। खत्म काम। ठीक है, इतना ही काम था, हमने यही प्रूव करना था। जब हमने ओ ए ओ बी के इक्वल प्रूव कर दिया, देन वी कैन राइट दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। खत्म। यही बोला था उसने, यही कर दिया हमने प्रूव। इतना ही काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। ओके चलो। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है एल और एम जो हैं वो दो पैरेलल लाइंस है जो इंटरसेक्ट हो रही हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी और क्यू। अच्छा, तो चलो आओ देखते हैं। एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं। चलो इतना देखते हैं, इतना इतना विजुअलाइज करवाता हूँ मैं आपको। ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है भाई, पता लग गया अपने को। आगे, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस जो कि है पी और क्यू। ओके, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। अब आपने क्या प्रूव करना है? आपने उसको शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। पहले मैं आपको 1 मिनट लगाऊंगा, 1 मिनट बस, या 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में पहले आपको पूरा समझा दूंगा, कैसे विजुअलाइज करवा दूंगा मैं आपको प्रॉपरली। फिर मैं आपको रिटन सेक्शन खत्म करवा दूंगा इस क्वेश्चन का। तो चलो आओ देखते हैं, पहले विजुअलाइज करवाता हूँ मैं आपको। अब मान के चलो, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स? बिल्कुल हो जाएंगे सर। अब एक और चीज़ बताओ मेरे को, ए डी पैरेलल है बी सी के और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ए सी कॉमन आ जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे सर, काम हो जाएगा खत्म। अब लिख के दिखाओ हमें, समझ तो लग गई हमें। 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, ए सी कॉमन। लिखेंगे कैसे? बिल्कुल सेम चीज़ छेप देंगे। देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ठीक है, ए बी सी और सी डी ए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल सही है सर। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल सही है सर। ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। कौन सा रूल लगेगा? अभी मैंने आपको बताया कौन सा रूल लगेगा। रूल लगेगा एंगल ये वाला, ये साइड और ये एंगल, तो ए एस ए रूल, यही आपने प्रूव करना था। खत्म हो गया काम, इतना सा काम था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। सबसे पहले समझो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये है ए, ये है ओ, ये है ए ओ बी। मान के चलो, मैंने आपको बोला जो ओ सी है, ओ सी है वो एंगल बाइसेक्टर है एओबी का। मैंने आपको ऐसा बोला, एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं आपको, कंसेप्ट समझा रहा हूँ बाइसेक्टर का, कि जो ओ सी है वो बाइसेक्टर है एओबी का। इसका मतलब क्या है? इसके कितने सारे मतलब हो सकते हैं भाई लोग, इसके कितने सारे मतलब हो सकते हैं। सारे मतलब आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला मतलब, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सबसे पहला मतलब तो ये है इसका, कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो एंगल ए ओ बी होगा, ये पूरा का पूरा एंगल, जो एंगल ए ओ बी होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए ओ सी के, या फिर ट्वाइस होगा एंगल बी ओ सी के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ
कि ये पूरा का पूरा एंगल एंगल 1 का डबल होगा या एंगल 2 का डबल होगा। इसको आप इस हिसाब से समझो, ठीक है, इसको आप इस हिसाब से समझोगे कि ये पूरा का पूरा एंगल इससे डबल हो जाएगा। अब ये जो 2 आप देख रहे हो इसको दूसरी साइड भेजो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी। बिल्कुल लिख सकते हो सर। ए ओ सी क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा ए ओ बी का, बिल्कुल बन जाएगा। और एंगल बी ओ सी का हाफ भी तो एंगल ए ओ सी बन जाएगा। एंगल 2 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, एंगल 1 क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे ए ओ बी के। बस ये कंसेप्ट है बाइसेक्टर का। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डबल कब होता है, हाफ कब होता है। अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ये देख पा रहे हो आप? ये रही लाइन एल, ये रही, ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया सीधा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, हो गया। आगे, बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। हमने शो करना है ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलो आओ कोशिश करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही है ना। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये तो कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। ओके, ये होगी कॉमन। अब ध्यान से देखो एक चीज, एक तो ये एंगल है, एक ये एंगल है, और ये ए बी वाली एक साइड है। ये एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ये रही साइड। तो जो ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल ए पी बी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। किससे? बाय ए एस रूल। किससे? बाय ए एस रूल। और बी पी इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा किससे? बाय सी पी सी टी। खत्म काम, इतना ही काम था बस। फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चे। वो क्या कह रहा है, ए सी इक्वल्स टू ए ही दिया हुआ है। ओके, पहले ही अटैक सीधा ही बिना टाइम वेस्ट किए। ये भी सही है। ए सी इक्वल टू ए ही दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए डी भी दिया हुआ है, मतलब ए बी इक्वल टू ए डी भी दिया हुआ है। एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी भी दिया हुआ है। आपने शो करना है, क्या शो करना है आपने? आपने शो करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। अच्छा, इसको ना मैं पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको साथ साथ, ठीक है। अगर ऐसे विजुअलाइज कराऊंगा तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो चलो आओ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, फिर लेंगे हम ट्रायंगल ए डी ई। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल ए डी ई। आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर हमने ये क्यों लिए। मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने ए बी सी इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें थी इसकी, एक ये साइड और एक ये साइड। मैंने ए डी ई इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास इसकी भी दो चीज़ें हैं, ये साइड और ये साइड। आप सोच रहे होगे सर एंगल भी तो इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये बीच वाला। ये बीच वाला पार्ट अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूँगा? एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। वो जा भाई, ये इसने क्या जिद पकड़ ली है, इसको इरेज करते हैं। मान के चलते हैं ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर मैं ये वाले एंगल में ऐड करूँ तो ये पूरा एंगल हो गया। यही वाला पार्ट अगर मैं ये वाले एंगल में ऐड करूं तो ये पूरा एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे।
हमने ये करना। अब मेन चीज़ मैंने आपको विजुअलाइज करा दी। देखो, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये तो गिवन है। क्या है ये? गिवन। उसके बाद ए डी इक्वल्स टू ए ई, ये चीज़ भी गिवन है। नेक्स्ट, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, ये भी गिवन है। लेकिन एक पंगा है, ये जो छोटू वाला पार्ट है ना, ये ऐड कराना पड़ेगा हमें बी ए डी और सी ए ई में। अब ये छोटू वाला पार्ट है कौन सा? ये है सी ए डी। कौन सा है? सी ए डी। तो ऑन एडिंग एंगल सी ए डी ऑन बोथ साइड्स, अपने पास क्या आएगा? एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी। इधर हो जाएगा एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ए डी। अच्छा, ये पूरा इरेज कर रहा हूँ अब मैं, पूरा पूरा। अब मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ एक्चुअल में, जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, इस एंगल में जब मैंने ये एंगल ऐड किया तो ये बन गया एंगल बी ए सी। क्या बन गया? एंगल बी ए सी। तो बी ए डी ये रहा, प्लस सी ए डी ये रहा, ये बन गया एंगल बी ए सी। इधर लिख दो एंगल बी ए सी। नाउ एंगल सी ए ये रहा, ये रहा, प्लस एंगल सी ए डी ये रहा, ये रहा, और ये पूरा एंगल बन गया एंगल डी ए ई। अब हो गया काम अपना काफी हद तक खत्म। पूरा ही खत्म हो गया, वैसे तो पूरा ही खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म हो गया? देखो, एक साइड आ गई, एक एंगल आ गया, और दूसरी साइड आ गई। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए डी ई बाय एस ए एस रूल। और बी सी इज इक्वल्स टू डी ई हो गया बाय सी पी सी टी। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अगर कुछ बच्चों के माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर एक बार कोई और तरीके से बताओ कि हमने ट्रायंगल ए बी सी क्यों लिया और ट्रायंगल ए डी ही क्यों लिया, तो आप ये भी देख सकते हो। बी सी किस में आ रहा है? ए बी सी में। और डी ई किस में आ रहा है? ए डी ई में। इसलिए हमने ये ट्रायंगल्स चूज किए थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट और पी उसका मिड पॉइंट है। चलो देखते हैं। ये देख रहे हो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये देखो, पूरी की पूरी एक लाइन सेगमेंट है। पी भाई साहब मिड पॉइंट है ए बी का। अच्छा, अगर पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो सबसे पहले मेरे को ये चीज़ पता लगी कि ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा। मतलब इतनी चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर होगी मेरे को। पहली लाइन का काम हो गया खत्म। अब आगे देखते हैं। डी और ई पॉइंट्स हैं सेम साइड ऑफ ए बी के सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी। एंगल बी ए डी ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी ई है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए। आगे एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी ए। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे हम। वो कह रहा है हमें शो करने के लिए ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ए बी पी के। डी ए पी ट्रायंगल कह रहा है, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट तो मिसिंग है भाई। ये तो खाली है, ये तो पंगे वाला काम है। और ई बी पी में भी यही वाला पार्ट खाली है, देखो। बाकी सब सही है, एक एंगल आ गया, एक साइड आ गई, लेकिन ये वाला पार्ट खाली होने की वजह से हम ये वाला एंगल नहीं कंसीडर कर सकते। तो जो पार्ट खाली है उसको भर देते हैं। भरेंगे कैसे सर? ऐड करके भरेंगे यार, और कैसे भरेंगे? तो चलो आओ देखते हैं हम। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है, ए पी इक्वल्स टू बी पी क्यों आया? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
इसलिए। ठीक है सर, आगे। एंगल डी ए पी इक्वल्स टू एंगल ई बी पी। ठीक है, क्यों आया सर? क्योंकि गिवन है। वेरी राइट। आगे। एंगल ए पी ई इक्वल्स टू एंगल बी पी डी। सर ये क्यों आया? क्योंकि गिवन है। लेकिन अब जो मिसिंग वाला है, मिसिंग वाला एंगल कौन सा है? एंगल डी पी ई। कौन सा है? एंगल डी पी। तो हम क्या करेंगे? एडिंग एंगल डी पी ई ऑन बोथ साइड्स, ये करेंगे। तो जब हम एंगल ए पी ई में डी पी ई ऐड कर देंगे इक्वल टू एंगल बी पी डी में भी एंगल डी पी ई ऐड कर देंगे। अब देखो, विजुअलाइज करवाता हूँ अब। जब ये वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कराएंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, जो कि होगा एंगल ए पी डी। क्या होगा? एंगल ए पी डी। अब आगे देखो, जब हम ये वाले पार्ट में ये छोटा वाला पार्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा? एंगल बी पी ई। क्या बन जाएगा? एंगल बी पी ई। अब हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल डी ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के बाय। कैसे होगा? ए एस ए रूल। अभी तक तो आ गया होगा सबको, ठीक है कि नहीं? नाउ ए डी इक्वल्स टू बी ई हो जाएगी बाय सी पी सी टी। ये तो हो ही जाएगी, है ना? सी पी सी टी से प्रूव हो जाएगी। इसी के साथ खत्म अपना जो 7th क्वेश्चन है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कर रहा है। 8th क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 वेरी, जितने मर्जी वेरी लगा लो। उसका रीज़न क्या है? 100% हर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। आप ये ना सोचो यार ये बहुत बड़ा है, इसके 4 पार्ट है 5 पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन इसको हल्के में ना लेना यार, मैं सही कह रहा हूँ, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा, और जब मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको 2 मिनट लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या, ये तो इतना आसान है यार। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। वो कह रहे हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ तक का मतलब समझते हैं। ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल है, और राइट एंगल जो दिया हुआ है उसका वो दिया हुआ है सी पे। तो चलो बनाते हैं। ये बन गया राइट एंगल। एंगल ए सी भी हो गया 90 डिग्री। एम दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम हो गया। वेरी राइट। सी को हमने ज्वाइन किया टू एम। ठीक है, सी को हमने ज्वाइन करा दिया एम के साथ, और आगे प्रोड्यूस करा दिया डी के साथ। ठीक है, सच दैट आपको ये भी दिया हुआ है डी एम इक्वल टू सी एम। ओ, ये भी दिया हुआ है डी एम इज इक्वल टू सी एम। कितना कुछ तो दिया हुआ है यार इसमें। शो करना है ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। पहले हम इतना काम करते हैं। एक चीज़ और, ये एंगल भी तो इक्वल होंगे आपस में। क्यों? कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट 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 कमेंट में लिख के बताओ क्यों क्यों क्यों। शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। हिंट दे देता हूँ, वी। वी फॉर विक्ट्री। ठीक है। चलो, अब तक तो आपने लिख ही दिया होगा, मैं बता ही देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मैं क्यों आपको एक कहता हूँ एक्टिव रहने के लिए कमेंट सेक्शन में? उसी से अपनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, सब्जेक्ट की, टॉपिक की, क्वेश्चन की। ओके, आगे देखते हैं अब। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी। ओके, ए एम सी और ट्रायंगल बी एम डी ले रहे हैं हम। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है कि नहीं? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, अब आगे। सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। क्यों? क्योंकि ये तो गिवन ही है। वेरी राइट। एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
इसलिए हुआ ये। ठीक है, अब तीन चीज़ें आ गई, साइड, एंगल, साइड। तो ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी बाय एस ए एस रूल। ठीक है सर, ये तो हो गया, अब आगे बताओ और क्या कर सकते हैं हम। सीपीसीटी से ना हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी पहले तो, उसके बाद करेंगे एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगले पार्ट्स में काम आएगा, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू बाय सी पी सी टी। उसके बाद ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो पहला काम हो गया खत्म अपना। दूसरे काम की तरफ आते हैं अब। वो कह रहा है कि प्रूव करो एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। अब देखो, मैंने ये जो एंगल वन एंगल टू किया है वो क्यों किया, ये वाली चीज़ से हमें ये चीज़ पता लगी दैट बी डी इज पैरेलल टू ए सी। मानते हो कि नहीं मानते, किसी भी लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मैं इक्वल प्रूव करता हूँ तो वो जो लाइंस होती है वो पैरेलल हो जाती हैं आपस में। और अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्यों, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। अब ए सी बी तो दिया ही हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल डी बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 इधर जाएगा, 180 माइनस 90 90 हो गया। सेकंड पार्ट हो गया खत्म, सेकंड पार्ट हो गया खत्म। थर्ड पार्ट देखते हैं अब। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, ट्रायंगल डी बी सी और ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमने। किसको किसको, डी बी सी और ए बी सी को। तो चलो आओ, इधर भी देख ही लेते हैं नीचे। हाँ देखो, यही है, यही है, देख रहे हो, डी बी सी और ए सी बी। इधर ही कर देते हैं हम, स्पेस तो है ही है। इन ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। सबसे पहले होगा बी डी इक्वल्स टू ए सी। प्रूव्ड, वेरी राइट, प्रूव कर तू, बिल्कुल 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 प्रूव कर चुके हैं। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये भी प्रूव कर चुके हैं 90 डिग्री, वेरी राइट। बी सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर, बी सी कॉमन हो गया। अब आगे 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 खत्म हो गया अब तो। ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी बाय साइड, एंगल, साइड, एस ए एस रूल, बाय एस ए एस रूल। सीपीसीटी से क्या करेंगे सर, सीपीसीटी से करेंगे सी डी इक्वल्स टू ए बी बाय सी पी सी टी। अभी ये चीज़ याद रखना, सी डी इज इक्वल टू ए बी वाली, क्योंकि ये नीचे हम यूज़ करने लगे। हमें पता है कि सी डी इक्वल्स टू ए बी है, ठीक है, हम प्रूव कर चुके हैं। हमें ये भी तो पता है कि जो एम है वो मिड पॉइंट है सी डी का। पता ही है हमें कि जो एम है वो मिड पॉइंट है सी डी का, क्योंकि सी डी में सी एम और डी एम इक्वल है, हमें दिया हुआ है, तो एम मिड पॉइंट ही हो गया एक तरीके से। तो क्या मैं सी डी की जगह पे ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सी एम के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी के पास। ये आ गया अपना लास्ट पार्ट का आंसर। और इसी के साथ अपना जो पार्ट 3 है ट्रायंगल्स का वो हो गया ख़त्म। तो गाइज़, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी हमने कमिंग लेक्चर्स अपलोड करने हैं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।